दुनिया में दो कर्म होते, एक अच्छा एक गंदा। अच्छा, बुरे वक्त में आज नरसी हो गया है अंधा। अंधा हो गया, ना कुछ दिखता ना कुछ सूझता, कौन कहां से आए हो। ना कुछ दिखता ना कुछ सूझता, तुम कौन कहां से आए हो। ऐसा लगता तुम भी मेरी मजाक उड़ाने आए हो। तो नरसी सेठ एक बात है, चलो तू आंखों से तो अंधा हो गया, लेकिन तेरे मन के जो चक्षु हैं अंदर के अंतर्ज्ञान के, उनसे तो देख ले तू कौन खड़ा हूं मैं तेरे सामने। भाई कौन हो आप, साफ साफ बताओ। नहीं पिछानेगा। और क्यों बता रहे हो मुझे? जाओ अपना काम करो, आज मेरी बेइज्जती होगी कोई बात नहीं। मेरी लाडो मेरी लड़की मेरे कोड़े मार के गई कोई बात नहीं। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरे कहना मेरे कृष्ण भगवान की बेइज्जती आज होने वाली है। मैं द्वारका से आया हूं। द्वारका से? हाँ, वो तो मेरे कृष्ण भगवान की नगरी है। वहीं से आया हूं मैं। अच्छा। हाँ, और मैं नरसी सेठ का भात भरने के लिए आया हूं। नरसी सेठ का? तुम मुझे वैसे नहीं पहचानोगे, मैं कौन हूं ऐसे नहीं पहचानोगे। लो मेरा असली रूप देख लो। ए मेरे कृष्ण भगवान, माफ कर दो भगवान, मैंने आपको पहचानने में इतना वक्त लगा दिया। गांव से बाहर तू मेरे पैर मत छुए। क्यों? गांव से बाहर दो चार आदमी मिले थे, मेरे से कहने लगे तुम कौन हो भाई। मैं ये कहा मैं नरसी सेठ का नौकर हूं, तो मैं आज तेरा नौकर बन करके आया हूं। यो जुल्म ना करो, मेरे नौकर बन के आए हो। हाँ, भगत के वश में भगवान तो सुना, लेकिन प्रभु ये मेरे सिर पे भार चढ़ जाएगा। के दीनानाथ अनाथ का अज खूब मिला संजोग। हाँ, दीनानाथ अनाथ का आज खूब मिला संजोग। एक तुम ही तारोगे, नहीं तो मेरी हंसी करेंगे लोग। हे कृष्ण भगवान, मेरा नौकर नहीं, आपकी भक्ति करने से मेरी हो जा सफल कमाई। आपकी भक्ति करने से आज मेरी होगी सफल कमाई। मजा तो तब आवे अगर बनो हर नंदी के भाई। तो इसका मतलब भात मैं ही दूंगा भाई बनके। मेरे नौकर नहीं, मेरा छोरा बन, तेरा बाप बनूंगा। अच्छा, हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। बोल कृष्ण भगवान की। और भात करने चले। मैं हर नंदी का भाई बनूंगा। वाह। और तेरा बेटा बनूंगा। वाह। और चल दोनों भात भरने के आओ लिए जी, चलो। आइए जी। वाकई द्वारका से कृष्ण जी आए हैं भात भरने के लिए। आओ चलो देखेंगे कैसा भात भरा जाएगा और कृष्ण जी कैसे लगे हैं, वे तो भगवान बतावे हैं उन्हें। तो चलो देखते हैं कि चले भात भरण घनश्याम नाम सुन, भीड़ जुड़ी बड़ी भारी। बड़ी भारी हो चले भात भरण घनश्याम नाम सुन, भीड़ जुड़ी बड़ी भारी हो सुने, भीड़ जुड़ी बड़ी भारी। नर नारी से भरगी गाल, शंख चक्र गदा पदम गल में थी वैजंती
माल आरता हर नंदी करे जो मुक्ति पकलाई बाल आरता हर नंदी करे जो मुक्ति पकलाई बाल कृष्ण जी ने सिर पे धर दिया जरी का सुनहरी चीर हर नंदी खिलावे भोग मेरे भाती की सोहनी तस्वीर नरसी जी के तो आंसू आ गए पुलकित हो गया सकल शरीर नरसी जी के आंसू आगे पुलकित हो गया सकल शरीर। ये ऐसा बात है आज तक ना तो हिंदुस्तान में किसी ने भरया और ना कोई भर सके। नरसी जी के आंसू आगे पुलकित हो गया सकल शरीर। हो हीरे और थाली में क्या गिरे हो हीरे मोहर असर भी लाल मालते ठाटी भर दी थाली हो सुने भीड़े जुड़ी भरी भारी ओ चले बात भरण कदशाल नाम सुन भीड़े जुड़ी बड़ी भारी ओ सुन भीड़े जुड़ी बड़ी भारी नरसी सेठ प्रभु बात में क्या देना है कुछ अपनी तरफ से दे दूं या कोई चिट्ठी पत्री ऐसी है एक तो मन समझ की हैंड राइटिंग बेकार सी है, समझ में कम आवे। प्रभु आप पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ ये हाथ में क्या है देखिए। इसमें तो ये लिखा है हाँ कि 40 मन मिश्री किसमिस भी है। 40 मन किशमिश हाँ और 40 मन छुआरे और सारे सोने के थाल में हो बता के भैंस भी ना खाओगे इतने तो बता। ये सारा देना है एक मन में 40 किलो हाँ। और ये 40 मन मांग है और सारे सोने के थालों में बता कि चापा का सोना नहीं। कृष्ण जी ने रथ को रोक लिया बाहर गेट के बाहर रथ रोक लिया सामने हरनंदी खड़ी हुई है पटड़े के ऊपर रथ के पर्दे डाल लिए अपनी माया से अंदर से रथ में से सामान निकालने लगे और इस तरह से भात देने लगे। अरे क्या बात बनती है मन संभलो रे ना थोड़ा खड़े हो जा लेता रे बात में यहाँ खड़े हो जा यो मन संभल है जी आना दूंगो भात में दे यो मन संभलियो है। अच्छा सारा सामान आपको मिल जाएगा मगड़ और मार रखे मन सन तसल्ली रखो। हाँ ले जा बल्ला एक हाथ में चिट्ठी ले ली रथ के पर्दे नीचे गिर जो भी लिखा सामान संभालो कदे दो उलाड़ा फेर सभी ने निमटा लो ने मुझको जल्दी जाना फिर सभी ने निमटा लो ने मुझे जल्दी जाना फिर। हाँ 40 मन मिश्री के कुंजे इतने गोले ताक छुआरे किशमिश और बादाम 10 मन चिरौंजी के ढेर न्यारे सारे शहर की पहराई लो नेगोर जोग टहलवे प्यारे। अरे सारे शहर की पहरावी लो नेगोर जोग समधन ने कुछ खास फरमाइश तो ना करिए। समधन ने ओढ़नी भेज दी भर के लाइए ने कह दिए। अच्छा हाँ। नहीं राम राम में क्या देना है समधन को 2 सोना के भाटे 2 सोने की ईंट अच्छा बता के माथा फोड़ेगी नहीं सोने की ईंट चाहिए समधन ने दे दोगा। हाँ बिल्कुल दे देंगे। दो तो दे दो। हो सोने के 2 पत्थर थाम राम राम ले ले समधन भारी हो
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ओ सीताराम ओ सीताराम सबको सन्मुक्ति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सावण सा इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण भात देने लगे तो सब दौड़ दौड़ करके आने लगे। कोई कहता मैं हरनंदी की जिठानी लगती हूँ, मैं दौरानी लगती हूँ, मैं हरनंदी का जेठ हूँ, मैं हरनंदी का देवर हूँ, मैं हरनंदी का पीतसरा हूँ, मैं तायसरा हूँ, मुझे भी नेक दो। और तेली धोबी ये तो आ ही रहे थे। नरसी तो ओके हो लिया, ये तो फिट हो लिया, ना तो सही है अच्छा एक पानी में तले कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन इब ये ताई चाची बुआ वन पहले तो ताना मारी, हाँ ताना मारा के हरनंदी हाँ। तेरे तो भाई कौन है, तेरा बाप मोटा बन गया। बिल्कुल। इब सारी की सारी न्यू कहे हे बाबा जी हाँ। मैं तो हरनंदी की छोटी सासू लागू हूँ, हाँ, हाँ, मैं हाँ। काकसरी फूफस लागू हूँ। हाँ। सबने नेक बना लिया अपना अपना। सबने नेक बना लिया। मजा तो जब आवे हाँ अन्न भी नेक दे इनने भी नेक और दे। सोना चांदी दिए। अच्छा हाँ तो कहने लगे नरसिंह जी कि इतनी आपाधापी करने से नेक मैं कैसे दूंगा। आप सब एक काम करो, आप अपने अपने घर चले जाओ और जब तक आप अपने घर जाओगे जाने से पहले पहले आपका नेक आपके घर भिजवा दिया जाएगा। और फिर कृष्ण जी ऊपर को लखाते हैं, ऊपर को लखाते ही एक बदली उठ करके आती है और उस बदली ने उस सिरसागढ़ में सोने चांदी की बारिश शुरू कर दी। और किस तरह से सबके नेक चुकाए जा रहे हैं प्रस्तुत। हाँ हमने भी दो अरे हमने भी दो मंगनिया की लागी लार ऊपर को लखाए हरी आहा। बादली उठी मल्हार सोना चांदी बरसन लगे सिरसागढ़ में बेशुमार सोना चांदी बरसन लगे सिरसागढ़ में बेशुमार। लागे छत और बगड़ सकेरन बंगी सकेरे था बाट तेली पाट सकेरन लगा साहूकार सकेरे हाट। धोबी घर ने छोड़ भाग लिया मेरे सुनने से नदी के घाट। गोपी घर न छोड़ भाग लिया सुने से नदी के घाट। अरे नरसिंह धोबी भाग गया हुआ क्यों जा रहा है। मैंने बोला हाँ धोबी भाई थोड़ा पानी ते मेरे कपड़े धो दे। तेरी अल्फी गंदी हो रही थी 8 दिन हो गए, 8 दिन तो धोबी ने धोई नहीं, सिरसागढ़ के धोबी ने। मेरे धक्का मारे और मैं नीचे जाके पड़ा, मेरी कमर छुल गई। के बोला ने बोले नंगड़ भिखमंगे बाबा जी तेरे कने पीछे देने है, मेरा नेक दे देगा तू, तेरी धोती धो दूं। मेरे तक घना बुंडा बोला मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा हाँ तो भगवान कृष्ण तो ऐसे हैं कि उनके भगत के साथ में भी अगर कोई गलत बुरा व्यवहार कर दे तो उसकी भी अकल ठीक कर देते हैं। उस धोबी की अकल ठीक कर दी कि धोबी ने सोचा कि ये तो सोना चांदी गांव में बरस रहा है, सब अपने अपने बगड़कार छत पे जो पड़ा हुआ है बगड़ में जो पड़ा हुआ उसे सकेर रहे हैं। तू पहले घाट का सकेर ला, छतकार बगड़ का बाद में सकेर ली। लेकिन सोना तो वहां नेक देने के लिए गांव में बरसा था, जंगलों में थोड़ी बरसा था। वहां घाट पर जाकर के देखा वहां तो कुछ था ही नहीं। और जब तक घर आया अड़ोसी पड़ोसियों ने उसके छतकार बगड़ का सारा सकेर लिया, धोबी खाली हाथ रह गया। क्या बताया हो धोबी घर आया जब जाल माल ने ले गए थे नर नारी। हो भिड़ी जुड़ी बड़ी बारी चले हे भात प्रभु धोबी गेल तो वो काम कर दे, धोबी का कुत्ता
घर का ना घाट का। जब तेरे साथ में गलत करा है, वाह। जो गलत करेगा वो तो गलत ही पावेगा। बोल कृष्ण भगवान की। ये क्या बात बनती है आगे? बल्ला घर का रहा, घर का रहा नहीं रे घाट का, धोबी को न्यू कहते लोग। नम्मी बात सिर सागड़ में तो खुशियां छारी, घर का रहा नहीं घाट का, धोबी को न्यू कहते लोग। नम्मी बात नरसी जी का, भक्ति का दिखाया जोग। सिर से गढ़ में तो खुशियां छारी, पर धोबी के घर पड़ रहा सोग। ए सिर से मैं तो खुशियां छारी, धोबी के घर पड़ जा सोग। अंतर ध्यान हो गए हरी, आहा। फिर की सुपने जैसी माया। दान से धन घटता कोना, वेदों में न्यू लेख पाया। टिल्ले के मां राम रतन, प्रेम गुरु से ज्ञान पाया। और टिल्ले के राम रतन, प्रेम गुरु से ज्ञान पाया।